संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें ताकि भक्ति का यह संदेश और भी दूर दूर तक पहुँचे और हमारे मन, आत्मा और जीवन में सच्ची भक्ति का उजाला फैल सके। राधा स्वामी जय। सच्ची भक्ति का रास्ता। जब भी हम सच्ची भक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक पवित्रता, एक शांति और एक गहरी आत्मिक खींचाव पैदा होता है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या सत्संग भवन तक सीमित नहीं होती। यह हमारे भीतर का वह भाव है जो हर समय, हर परिस्थिति में हमारे सद्गुरु की याद में डूबा रहता है। राधा स्वामी मार्ग इस सच्ची भक्ति को जीने का रास्ता है। यह केवल पूजा पाठ या कर्मकांड का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को सद्गुरु की शिक्षाओं से जोड़ने का नाम है। सद्गुरु का प्रेम, उनकी दया और उनकी कृपा हमें उस मार्ग पर ले जाती है जहां मन की अशांत लहरें थम जाती हैं और आत्मा अपने असली घर, अपने परम स्रोत की ओर यात्रा शुरू करती है। सच्ची भक्ति का रास्ता आसान नहीं है। यह कोई एक दिन का या एक हफ्ते का काम नहीं है। यह जीवन भर का साधना पथ है जिसमें हमें अपने अहंकार, वासनाओं और दुनियावी मोह को त्यागना होता है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि सद्गुरु हमें यह त्याग करने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि अपने प्रेम और सत्संग के माध्यम से हमारे भीतर ऐसी पवित्र चाह जगा देते हैं कि हम स्वेच्छा से इन बंधनों को छोड़ देते हैं। जब हम राधा स्वामी जी के सत्संग में बैठते हैं तो हमें लगता है जैसे हम एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। वहाँ कोई शोर नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई तनाव नहीं, बस प्रेम, भक्ति और आत्मिक आनंद का वातावरण। गुरु की वाणी जब हमारे कानों में पड़ती है तो वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि हमारे दिल की गहराइयों में उतरकर हमें बदलने की शक्ति रखते हैं। इस मार्ग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें किसी बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि आंतरिक साधना पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। सद्गुरु बार बार यही कहते हैं कि भक्ति का असली स्थान हमारा मन और आत्मा है, और जब तक हम उसे साफ नहीं करेंगे तब तक बाहरी पूजा पाठ का कोई स्थायी असर नहीं होगा। राधा स्वामी जी की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल गुरु की सेवा करना या भजन सुमिरन करना नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी उनकी शिक्षाओं को जीना है। चाहे हम घर पर हों, नौकरी पर हों या समाज में, हमें हर जगह ऐसा आचरण करना चाहिए जो गुरु के मार्ग के अनुरूप हो। विनम्रता, ईमानदारी और करुणा से भरा हुआ। संगत जी, जब हम गुरु के दरबार में आते हैं तो हमें केवल एक आध्यात्मिक प्रवचन सुनने का अवसर नहीं मिलता, बल्कि हमें आत्मा की उस यात्रा का निमंत्रण मिलता है जिसके अंत में केवल शांति और परम आनंद है। सद्गुरु की संगति में बैठना, उनके चरणों में अपना सिर झुकाना और उनकी आंखों से बहने वाली दया को महसूस करना, यह सब मिलकर हमारे मन को बदलने लगता है। दुनिया का जीवन एक नदी की तरह है जो कभी शांत बहती है तो कभी तेज धार के साथ बह जाती है। कभी इसमें सुनहरे अवसर आते हैं तो कभी कठिनाइयों के भंवर। लेकिन जो साधक गुरु की शरण में आ चुका होता है वह इस नदी को बिना डर के पार कर लेता है, क्योंकि उसके पास सद्गुरु की नाव और उनकी पतवार होती है। यह नाव है नाम और पतवार है सुमिरन। पूर्णविराम। सुमिरन का अभ्यास हमें हर समय गुरु की याद में जोड़े रखता है। यह केवल सुबह या शाम की कोई क्रिया नहीं है, बल्कि यह तो सांसों के साथ बहने वाली वह धुन है जो हमें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रखती है। जब हम सच में गुरु का नाम अपने भीतर गुनगुनाते हैं तो धीरे धीरे यह नाम हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार में उतरने लगता है। भक्ति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। बीच में मन हमें भटकाने की कोशिश करता है। वह हमें कहता है कि थोड़ी देर के लिए भजन छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए ध्यान मत करो, आज मन नहीं लग रहा, कल से करेंगे। लेकिन संगत जी, यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा दृढ़ता दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम उस पल अपने मन को जीत लेते हैं तो भक्ति का स्वाद और गहरा हो जाता है। राधा स्वामी मार्ग में एक बहुत गहरी बात कही जाती है।
सतगुरु का दिया हुआ नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की कुंजी है। यह कुंजी हमारे भीतर के उस द्वार को खोल देती है जो हमें प्रभु से जोड़ता है, लेकिन यह कुंजी तभी काम करती है जब हम इसे श्रद्धा और विश्वास से संभाल कर रखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है कि जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन असली भक्ति हमें यह सिखाती है कि समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, पर उनके बीच भी कैसे मुस्कुराना है, कैसे शांत रहना है और कैसे हर हाल में गुरु की कृपा को महसूस करना है। जब यह भाव हमारे अंदर आता है तो हमें लगता है कि हम सचमुच सही रास्ते पर हैं। गुरु की एक नज़र, एक मुस्कान या एक शब्द भी हमारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि उनके शब्द केवल कानों से नहीं, दिल से सुनने के लिए होते हैं। और जब हम दिल से सुनते हैं तो उनमें एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमारे भीतर की अशांति को मिटा देती है। संगत जी, सच्ची भक्ति केवल एक दिन की भावना नहीं है, यह जीवन का मार्ग है। यह वह दीपक है जो अंधकार के समय में भी जलता रहता है और हमें राह दिखाता है। जब कोई साधक राधा स्वामी मार्ग में कदम रखता है तो उसका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा पकड़ लेता है। पहले जो बातें उसे भारी लगती थीं वे हल्की लगने लगती हैं। पहले जो दुख उसे डगमगाते थे वे अब उसके भीतर धैर्य और विश्वास जगाने लगते हैं। गुरु की संगति में बैठना और उनकी वाणी सुनना हमारे भीतर अद्भुत परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे विचारों, बोलचाल और व्यवहार में झलकने लगता है। जो व्यक्ति पहले क्रोधी था वह शांत हो जाता है, जो पहले मोहमाया में उलझा था वह अब वैराग्य की ओर बढ़ने लगता है, जो पहले केवल अपने बारे में सोचता था वह अब दूसरों की भलाई में आनंद खोजने लगता है। यही सतगुरु की कृपा का असर है। राधा स्वामी जी हमेशा समझाते हैं कि सच्ची भक्ति का मतलब है मन को वश में करना, पूर्णविराम, क्योंकि हमारा मन ही हमें संसार के चक्र में उलझाता है। यह हमें एक पल में आसमान पर चढ़ा देता है और अगले ही पल हमें धरती पर पटक देता है। लेकिन जब हम नाम सुमिरन के अभ्यास में लगते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है। जैसे किसी झील में पत्थर फेंकना बंद कर दिया जाए तो लहरें अपने आप थम जाती हैं, वैसे ही जब हम मन में सुमिरन का अमृत डालते हैं तो उसकी अशांत लहरें शांत होने लगती हैं। इस मार्ग में हमें सेवा का महत्व भी समझाया जाता है। सेवा केवल आश्रम में झाड़ू लगाने या पानी पिलाने का नाम नहीं है, बल्कि सेवा का असली अर्थ है अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने प्रेम को दूसरों के कल्याण में लगाना। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा हल्की हो जाती है और हम भीतर से एक अजीब सी खुशी महसूस करते हैं। यह खुशी बाहरी सुखों से कहीं ज्यादा स्थायी होती है। गुरु के प्रेम की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह कभी शर्तों के साथ नहीं आता। वह हमें उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, हमारी कमियों के साथ, हमारी गलतियों के साथ, और धीरे धीरे वह प्रेम हमें बदल देता है। जैसे सूर्य की किरणें बर्फ को पिघला देती हैं, वैसे ही गुरु का प्रेम हमारे भीतर के अहंकार और कठोरता को पिघला देता है। राधा स्वामी मार्ग में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, गुरु केवल हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद होता है। इसका अर्थ है कि सतगुरु हमें नाम की दौलत देकर, भक्ति का मार्ग समझाकर हमारे साथ चलते हैं, लेकिन साधना का श्रम हमें खुद करना होता है। यह यात्रा हमारी अपनी है और इसका हर कदम हमारे आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ता है। संगत जी, भक्ति का मार्ग केवल शब्दों में नहीं, अनुभवों में जिया जाता है। जब कोई साधक पूरे विश्वास और समर्पण के साथ गुरु के नाम का सुमिरन करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसका भीतर बदलने लगता है। यह बदलाव बाहर से देखने पर शायद बहुत बड़ा न लगे, लेकिन साधक के लिए यह उसके जीवन का सबसे गहरा अनुभव होता है। एक बार की बात है, एक साधक गुरुजी के पास आया और बोला, महाराज जी, मैं वर्षों से सुमिरन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम रोज पानी में बूंद बूंद डालते जा रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा जब वह घड़ा भर जाएगा
और तुम्हें अपने भीतर का सागर दिखेगा। अभी तुम उस घड़े को भर रहे हो, धैर्य रखो। यह बात उस साधक के दिल में उतर गई। उसने उस दिन से अपने भजन सुमिरन में और भी श्रद्धा डाल दी, और कुछ समय बाद उसने अपने जीवन में ऐसी शांति महसूस की जैसी पहले कभी नहीं थी। यह शांति किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि भीतर से आई थी, और यही असली भक्ति का फल है। राधा स्वामी मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। जब हम अपने जीवन में भक्ति का प्रकाश जगाते हैं, तो वह प्रकाश हमारे आसपास भी फैलता है। कई बार हमारी एक मुस्कान, हमारा एक अच्छा शब्द या हमारी एक मदद किसी और के जीवन में आशा की किरण जगा देती है। यही गुरु का संदेश है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। गुरु जी कहते हैं, भक्ति वह दीपक है जो न केवल अपने घर को बल्कि पड़ोस के घर को भी रोशनी देता है। इसका मतलब है कि सच्चा भक्त केवल अपने भीतर ही नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी भक्ति का प्रभाव फैलाता है। वह झगड़े में शांति लाता है, दुख में सहारा देता है, और खुशियों में विनम्रता बनाए रखता है। राधा स्वामी मार्ग में एक और सुंदर सिखावन है, धन, पद और सम्मान कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन नाम और भक्ति जीवन भर साथ रहती है। दुनियावी चीजें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन गुरु का नाम और उनकी कृपा हर जन्म में हमारी आत्मा के साथ रहती है। यही कारण है कि सत्संग में बार बार नाम सुमिरन और सेवा पर जोर दिया जाता है, क्योंकि यही हमारी आत्मा की सच्ची पूंजी है। कई बार लोग पूछते हैं कि इस मार्ग पर चलने के लिए सबसे जरूरी क्या है। इसका उत्तर बहुत सरल है, श्रद्धा, धैर्य और नियमित अभ्यास। श्रद्धा के बिना मन नहीं टिकता, धैर्य के बिना परिणाम नहीं मिलता, और अभ्यास के बिना रास्ता नहीं खुलता। गुरु हमें यह तीनों चीजें देते हैं, अगर हम उनके वचनों को मानकर चले। संगत जी, राधा स्वामी मार्ग की जड़ें गहरी और पवित्र हैं। यह मार्ग केवल एक संप्रदाय या संस्था नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक धारा है जो आत्मा को उसके असली स्रोत से जोड़ने के लिए प्रवाहित हो रही है। यह परंपरा संत मत से आई है, जिसमें संत महापुरुषों ने सदियों से यही संदेश दिया है कि ईश्वर हमारे भीतर है, और उसे पाने का मार्ग गुरु की शरण और नाम सुमिरन से ही खुलता है। गुरु परंपरा इस मार्ग की आत्मा है। प्रत्येक सद्गुरु ने अपने समय में लोगों के भ्रम, अज्ञान और कुरीतियों को दूर किया, और उन्हें सीधे सादे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर लगाया। यह मार्ग तर्क वितर्क से नहीं, बल्कि अनुभव और प्रेम से चलता है। गुरु जी का जीवन खुद इस बात का उदाहरण होता है कि कैसे सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच भी आध्यात्मिकता को जिया जा सकता है। राधा स्वामी मार्ग की एक विशेषता यह है कि यहाँ भक्ति के साथ साथ अनुशासन पर भी जोर दिया जाता है। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपने मन, वाणी और कर्म को नियंत्रित रखना है। जब साधक इस अनुशासन में ढलता है, तो उसका जीवन एक सुर में बजने लगता है, जैसे कोई वाद्ययंत्र ठीक से सुर में आ जाए। संगत में बैठने का आनंद शब्दों में बताना कठिन है। वहाँ हर चेहरा किसी न किसी कहानी का हिस्सा होता है। कोई दुख से आया है, कोई खुशी में धन्यवाद देने आया है, कोई अपने बच्चों को इस मार्ग से जोड़ने आया है, लेकिन सबका उद्देश्य एक है, गुरु के चरणों में बैठकर उस प्रेम और शांति को महसूस करना जो केवल वहाँ मिलती है। एक बार की बात है, एक साधक ने गुरु जी से पूछा, महाराज जी, मैं इस मार्ग पर चल तो रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हताश हो जाता हूँ। मन में आता है कि पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं। गुरु जी ने प्रेम से कहा, बेटा, मंजिल तो तय है, बस चलना मत छोड़ो। अगर नाव बह रही है और तू उसमें बैठा है, तो किनारा आए बिना नहीं रहेगा। यह वचन साधक के दिल में उतर गए। यही राधा स्वामी मार्ग का सार है। मंजिल तय है, बस हमें धैर्य और श्रद्धा के साथ चलना है। संगत जी, सच्ची भक्ति का रास्ता कोई आसान मार्ग नहीं है, लेकिन यह सबसे सुंदर और सुकून देने वाला मार्ग है। यह वह यात्रा है जिसमें हर कदम पर गुरु की कृपा का सहारा है। हम चाहे कितनी भी गलतियां करें, चाहे कितनी भी बार गिरे, गुरु हमें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देते हैं।
इस जीवन में हमें जो भी समय मिला है वह अनमोल है। इसे व्यर्थ की बातों में, झगड़ों में या मोहमाया में न गंवाए। इसे गुरु के नाम में, सेवा में और प्रेम में लगाए। यही वह पूंजी है जो हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो संगत जी, आपसे यही विनती है, अपने जीवन में नाम सुमिरन को नियमित करें, सेवा में आनंद खोजें और गुरु के प्रेम को हर सांस में महसूस करें। यही राधा स्वामी जी का दिया हुआ वह सच्चा भक्तिपथ है जो हमें भीतर से बदल देता है और हमें हमारे असली घर की ओर ले जाता है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना न भूलें, ताकि यह संदेश और भी दूर दूर तक पहुँचे और अधिक से अधिक आत्माएं इस भक्ति मार्ग से जुड़ सके। राधा स्वामी जय।